ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास ओझा जुड़ गए। विकास, आयोग ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, जवाब अब हम किसी को नहीं देंगे। जब वो मीडिया के सामने जवाब नहीं दे रहे हैं तो स्टूडेंट को तो वो अपने सामने कुछ नहीं समझेंगे। तो आखिर बार बार दर बदर भटकते हुए अभ्यर्थी किसके पास पहुंचे, कौन देगा जवाब? पूजा, निश्चित तौर पर इन तमाम जो सवाल हैं उसके जवाब बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद को ही देना चाहिए, क्योंकि बार बार बीपीएससी पर ही ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि जो परीक्षा के परिणाम आए उसके पीडीएफ के साथ छेड़छाड़ की गई, ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ की गई, और इतना बड़ा बिहार के सबसे प्रतिष्ठित एग्ज़ाम बीपीएससी, उसके जो एक्सपर्ट हैं वो 150 क्वेश्चन तक सेट नहीं कर पाते। अभ्यर्थियों का आरोप है कि 7 से 9 जो प्रश्न थे उसके आंसर गलत दिए गए। तो निश्चित तौर पर जो इतनी बड़ी परीक्षा के तौर पर बीपीएससी को जाना जाता है बिहार में, उसके एक्सपर्ट 150 सवाल को भी ठीक से सेट नहीं कर पाते। हर बीपीएससी परीक्षा का यही आलम है कि सवालों को लेकर और सवाल सेट करने को और जवाब गलत को लेकर सवाल खड़े होते हैं। निश्चित तौर पर जो अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि ओएमआर सीट के साथ छेड़छाड़ की गई है, पीडीएफ जो रिजल्ट का है उसके साथ छेड़छाड़ की गई है, उसके अलावे जो आंसर हैं वो 7 से 9 आंसर गलत हैं। तो जो मांग कर रहे हैं इन तमाम सवालों पर जवाब तो अतुल प्रसाद को ही देना चाहिए, क्योंकि एक संस्था के हेड के तौर पर उन पर कई सारे आरोप लग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो संस्था पर आरोप लग रहे हैं उसका जवाब देना नैतिक जिम्मेदारी उस संस्था के हेड की होती है। लेकिन न्यूज स्टेट बिहार झारखंड से बातचीत में अतुल प्रसाद ने सीधे तौर पर कहा कि वो अभ्यर्थियों के किसी भी आरोप पर कोई जवाब नहीं देंगे, और साथ ही आयोग के बारे में भी उन्होंने कहा कि आयोग उन अभ्यर्थियों के आरोपों पर कोई जवाब नहीं देगा। माना जा सकता है कि जब एक संस्था पर इतने सारे आरोप लगे, क्वेश्चन लीक हुआ, 2 पाली में एग्जामिनेशन को लेकर बवाल हुआ, फिर रिजल्ट के पीडीएफ में छेड़छाड़ का मामला सामने आया, ओएमआर सीट में छेड़छाड़ का मामला सामने आया, उसके बाद आंसर गलत होने का मामला सामने आया, इतने सारे आरोप बीपीएससी पर लग रहे हैं। तो इसका जवाब देगा कौन? निश्चित तौर पर इसका जवाब अतुल प्रसाद को ही देना होगा। आप समझ सकते हैं कि वो अपनी नैतिक जिम्मेदारियों से कैसे पलड़ा झाड़ रहे हैं कि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अभ्यर्थियों के किसी भी आरोप पर ना तो अध्यक्ष जवाब देंगे और ना आयोग जवाब देगा। तो सवाल ये उठता है कि जवाब देगा कौन? लाखों छात्रों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया गया, जो अभ्यर्थी बता रहे हैं कि उनके साथ खिलवाड़ किया गया, तो इन तमाम सवालों पर जवाब कौन देगा? ये बड़ा सवाल है पूजा, और इस सवाल का जवाब धांधली का जो आरोप है या फिर क्वेश्चन पेपर लीक हो जाना, ये पहला कोई मामला नहीं है बिहार के लिए, या बिहार में ये पहली बार कोई घटना नहीं घटी है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। और जिस तरह आप जिक्र भी कर रहे हैं, बीपीएससी एग्जाम, लोक सेवा आयोग बिहार का ये एक बहुत बड़ा एग्जाम है और 4 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस बार एग्जाम दिया था। क्योंकि ओएमआर शीट में गड़बड़ी का आरोप अब लगाया जा रहा है अभ्यर्थियों की ओर से, तो ऐसे में मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप उन लोगों के बीच मौजूद हैं, क्या आपने उनसे जानने की कोशिश की कि ठीक है, आयोग की जिम्मेदारी अगर हम एक दरकिनार कर दे तो स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए, अभ्यर्थियों ने, अब वो क्या चाहते हैं? आखिर जो क्वेश्चंस को लेकर, जो आंसर्स को लेकर, ओएमआर शीट को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं, अब वो ठीक कैसे होगी? क्या प्लानिंग है इसके लिए? देखिए पूजा, अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर छात्र नेता दिलीप पहुंचेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। उन तमाम सवालों पर वो जवाब देंगे। ये बड़ा सवाल है कि एक एग्जामिनेशन 67वीं बीपीएससी के एग्जामिनेशन पर कई सवाल खड़े हुए, क्वेश्चन लीक से लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन आप समझ सकती हैं कि आप समझा जा सकता है इससे कि आप समझिए कि जिम्मेदारी निर्धारित किस पर होगी। जिस पर जिम्मेदारी है वो तो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि अभ्यर्थियों के किसी भी आरोप पर वो सफाई नहीं देंगे। तो अब अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो उठा है कि अब ये करेंगे तो क्या करेंगे, क्योंकि लगातार जो सवाल खड़े हो रहे हैं 67वीं बीपीएससी की परीक्षा में घालमेल, छेड़छाड़ और सेटिंग गेटिंग को लेकर, उस पर जवाब अध्यक्ष नहीं दे रहे हैं। अब अभ्यर्थियों के सामने एक बड़ा प्रश्न
फिर वही खड़ा हो उठा है कि इतने सारे आरोप, सवालों के आंसर गलत होना, OMR सीट के साथ छेड़छाड़ होना, रिजल्ट के साथ छेड़छाड़ किया जाना, इन तमाम आरोपों पर जब बीपीएससी कुछ नहीं बोल रहा है तो छात्र एक बार फिर वहीं आ खड़े हुए जहां पहले दिन से बीपीएससी 67वीं के जो घालमेल है, जो गड़बड़ी है, उसको लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और फिर छात्र उसी स्टेज पर आकर खड़े हो चुके हैं जहां से वो मांग कर रहे थे कि विकास, यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूंगी, देखिए आपने जिक्र किया कि लोगों की जान पहचान है और यहाँ पर लोगों की सेटिंग चल रही है। जिस तरह से अभ्यर्थियों ने भी आरोप लगाया है कि जिनसे जान पहचान है उनको अंदर जाने दिया जा रहा है और जिनसे जान पहचान नहीं है उनके साथ बदसलूकी की जा रही है, मारपीट किया जा रहा है। तो क्या वाकई आज भी बिहार में जब एग्जाम देने के लिए कोई अभ्यर्थी पहुंचता है तो सेटिंग वर्ड जो है, इसका प्रभाव क्या आज भी देखने को मिलता है? क्या आज भी जुगाड़ का बोलबाला उतना ही है बिहार में जितना पहले कभी हुआ करता था? सरकार बदल गई लेकिन बावजूद इसके सिस्टम में बदलाव नहीं देखने को मिल रहा है। पूजा, इससे समझा जा सकता है कि जिसकी नैतिक जिम्मेदारी है कि उन पर जब आरोप लग रहे हो, उनके संस्था पर आरोप लग रहे हो, तो सामने आकर उन तमाम चीजों पर जवाब देना। जब जिनकी नैतिक जिम्मेदारी है वो साफ तौर पर पलड़ा जब झाड़ दें तो आप किससे उम्मीद करेंगे? कौन देगा इन सवालों का जवाब? रही बात सेटिंग गेटिंग की, तो अभ्यर्थियों का सीधा है, बिल्कुल यही कहा जा सकता है, क्योंकि अगर आप गलत नहीं है तो जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, चोर के दाढ़ी में तिनका का जो कहावत, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों भाग रहे हैं सवालों से? छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं उनका तो सवाल यही है ना कि 7 से 9 क्वेश्चन के आंसर जो गलत हैं उस बारे में आप क्या कर रहे हैं? OMR सीट के साथ छेड़छाड़ हुई, उस पर आप क्या कर रहे हैं? उनके रिजल्ट के PDF के साथ छेड़छाड़ हुई, उस पर क्या कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब तो किसी ना किसी जिम्मेदार को देना पड़ेगा ना। और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की ही बनती है। जी पूजा। बिल्कुल विकास, यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो कितने प्रतिशत ऐसे स्टूडेंट हैं जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके आंसर शीट के साथ छेड़खानी हुई है? कितने प्रतिशत स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि आप अपने OMR शीट को ऑनलाइन चेक कीजिए और कोई आपत्ति है तो ऑनलाइन उस आपत्ति को आप दर्ज कराइए, उसके बाद जो भी कार्रवाई करनी होगी वो हम करेंगे, लेकिन आपके सवालों का जवाब हम सीधे तौर पर नहीं देंगे? देखिए पूजा, प्रतिशत जो छठे हैं वो तमाम लोग हैं, लेकिन सिर्फ वैसे लोग नहीं है जिनको पीटी में छांट दिया गया, वैसे भी लोग प्रदर्शन कर रहे हैं जिनका पीटी क्लियर हो गया। ये स्पष्ट कर दूं मैं, कल हमें एक अभ्यर्थी मिले थे जिनका पीटी क्लियर हो गया था और वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा। तो वैसे भी अभ्यर्थी जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। अब रही बात OMR सीट के साथ छेड़छाड़, OMR सीट के साथ छेड़छाड़ के 2 मामले हैं। एक तो जो जिस कलम का जिक्र किया जाता है, जिस क से कलम और ख से खेला हो गया, यानी क ख का हो गया मामला बीपीएससी के साथ, तो वो उस कलम से लिखने के बाद मिटाने का जो एक मसला OMR सीट का है वो तो बना ही है। साथ ही साथ वैसे तमाम OMR सीट जो बिल्कुल जो कटअप के आसपास आ रहे थे उनके OMR सीट में एक और गोला बना दिया गया और 1-2 नंबर से वो अभ्यर्थी छट गए। इसका सीधा आरोप वो अभ्यर्थी लगा रहे हैं बीपीएससी पे कि ये सारा घालमेल, ये सारा छेड़छाड़ बीपीएससी ने किया है, पर बीपीएससी इस पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा है। बिल्कुल, देखिए कहा जाता है विकास कि इंतजार का फल मीठा होता है, लेकिन यहाँ पर इंतजार का फल इतना ज्यादा कड़वा हो जाएगा। बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं मई से इंतजार कर रहे हैं और आज तक एग्जाम का इंतजार किया तो क्या हुआ? आखिरी में आपने धांधलेबाजी कर दी और एक ऐसे पेन का इस्तेमाल करने की जरूरत ही क्या है? ऐसे टेक्निक की इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है जिसमें कि स्टूडेंट्स को आपत्ति हो या फिर उन्हें कोई दिक्कत हो। लेकिन चलिए ठीक है, आप देखना होगा कि इस मुद्दे पर जब आयोग ने, बीपीएससी आयोग ने साफ इनकार कर दिया है जवाब देने से, तो आखिर स्टूडेंट कितने उग्र होंगे? क्योंकि उग्र होना लाजमी है और होंगे भी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार प्रदर्शन किया गया है। अब अभ्यर्थियों का अगला स्टेप क्या होगा, रणनीति क्या होगी, इस पर लगातार आप नजरें बनाकर रखिएगा। लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के